Hello everyone, this is Manju Mungia. Today we will do class 8 subject math chapter 3rd exercise 3.2. Let's start question number first. Find x in the following figure. अब हमारे पास ये फिगर है, ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल के क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें पता है कि कोई भी पॉलीगन है उसके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो हम यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं, वी नो that the sum of all the exterior angles of any polygon is 360 डिग्री, ठीक है। किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। अब क्या होगा, 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 125 प्लस 125 कितना हो गया, 250 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू 110 डिग्री। दिस इज द वैल्यू ऑफ x आंसर। लेट्स स्टार्ट नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो, ये पेंटागन है, पेंटागन के ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। यहाँ पे जो साइन है ना बेटा, ये देखो उल्टा एल जैसे साइन है, ये हमारा ऐसे साइन है, ऐसे उल्टा एल, तो ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। इसका मतलब होता है 90 डिग्री। अगर ये एक साइड 90 है तो दूसरी भी 90 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये साइन है यहाँ पे परपेंडिकुलर का, इट मींस ये 90 डिग्री। ये अंदर की तरफ 90 डिग्री है, तो हम बाहर वाले एंगल का नाम रख लेते हैं 1, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर, क्योंकि देखो ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। अब हमने एंगल 1 निकालना है, यहाँ पे 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो एंगल 1 भी हमारा कितना आ गया, 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देंगे सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 360 डिग्री। सारों को प्लस करेंगे और x की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर देंगे। तो कहीं से भी स्टार्ट कर लो। द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन या ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। रीजन लिख दिया हमने। अब कहीं से भी स्टार्ट कर लो, 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। सारे एंगल का सम कितना है, 360 डिग्री। प्लस करते हैं 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 60 240, 240 प्लस 70 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। 240 प्लस 70 कितना हो गया, 310 डिग्री। तो यहां से हम निकाल लेते हैं x की वैल्यू, तो आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 50 डिग्री। तो व्हाट इज द आंसर, वैल्यू ऑफ x इज 50 डिग्री। लेट्स स्टार्ट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's start question number 2. Find the measure of each exterior angle of a regular polygon. अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। इंट्रोडक्शन में मैंने बताया रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो और सारे एंगल्स भी इक्वल हो, तो वो क्या होता है हमारा रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। अब यहाँ पे 9 साइड्स, ऐसा पॉलीगन जिसकी 9 साइड्स हो, नॉनागन होता है, ठीक है। इससे पहले देखो हमारे पास कोई भी पॉलीगन है, मान लो ये हमारे पास ये ट्रायंगल है, ठीक है।
इसकी 3 साइड्स हैं, जितनी साइड्स होती हैं उतने ही एंगल्स होते हैं, जितने इंटीरियर एंगल होते हैं उतने ही एक्सटीरियर एंगल होते हैं। अब ये ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं तो 3 एंगल्स हैं, यहाँ पे 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स हैं, ठीक है। और 3 अंदर इंटीरियर एंगल 3 है, तो जो एक्सटीरियर एंगल है वो भी हमारे पास कितने होंगे, वो भी 3 होंगे, 1 2 3। अगर हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड्स हैं, तो इसके इंटीरियर एंगल 4 है, तो इसके एक्सटीरियर एंगल भी हमारे पास कितने होंगे, कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है। अब हमारे पास 9 साइड्स वाला पॉलीगन है, मतलब नौनागन है, तो इसका मतलब 9 साइड्स हैं तो 9 ही एक्सटीरियर एंगल होंगे। हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंगल्स। एंगल्स में दोनों आ जाएंगे, इंटीरियर और एक्सटीरियर। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि हमें फाइंड करना है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। इसका मतलब अगर 9 साइड्स हैं तो हमारे पास टोटल एंगल कितने होंगे, 9। तो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 9। अब हम ये लेट कर लेते हैं, लेट मेजर ऑफ 1 एक्सटीरियर एंगल, measure of 1 exterior angle is equal to x, ठीक है। then measure of 9 angles, 9 exterior angle कितना होगा, 9x। यहां तक क्लियर है। अब आपको पता है सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब 9x इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, मेजर ऑफ 1 एक्सटीरियर एंगल, तो x इज इक्वल टू 360 बाय 9, कितना आ गया हमारे पास, 40 डिग्री। आंसर आ गया, समझ आया। तो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ 9 साइड पॉलीगन इज 40। क्लियर। ऐसा पॉलीगन जिसकी 9 साइड्स हैं उसके एक्सटीरियर एंगल, मेजरमेंट ऑफ 1 एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 40 डिग्री। Let's start second part. Now 15 sides are there, 15 sides of a regular polygon. It means number of sides is equal to number of angles. Number of angles या number of exterior angle. Number of exterior angles, ठीक है। जितनी साइड्स हैं उतने ही एक्सटीरियर एंगल है, उतने ही इंटीरियर एंगल होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ एंगल्स हमारे पास कितने होंगे, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 15 एंगल्स हो गए। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट मेजर ऑफ 1 एंगल इज इक्वल टू x, then measure of 15 angles, measure of 15 angles is equal to 15x, ठीक है। एक एंगल अगर x का है तो 15 कितने के हुए, 15x के, तो 15x is equal to 360 डिग्री। रीजन आपने हर क्वेश्चन में लिखना है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, sum of all exterior angles of any polygon is 360 डिग्री। ये रीजन ही लिखेंगे तो हमारा आधा नंबर कटेगा, ठीक है। तो यू मस्ट राइट इट। नाउ x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, 360 डिवाइड बाय 15,
15 2 जा 30, 15 4 जा 60. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 24 डिग्री. और मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री. अगर आपको बेटा सीधा काटना नहीं आता तो आप इसको साइड में डिवाइड करके देख सकते हैं. 360 को हमने 15 से डिवाइड करना है. 15 2 जा 30, 15 4 जा 60. आंसर इज 24 डिग्री. Let's start question number third. Third question is, how many sides does a regular polygon have if the measure of an exterior angle is 24 degree? क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगन है, उसके एक्सटीरियर एंगल, एक एक्सटीरियर एंगल की मेजर 24 डिग्री है, तो कितनी साइड्स हैं पॉलीगन में, ये बताना है हमें. अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि पॉलीगन में जितनी साइड्स होती हैं उतने ही एंगल्स होते हैं. इसका उल्टा करो, जितने एंगल्स होते हैं उतनी ही साइड्स होती हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स. जितनी साइड्स होती हैं उतने ही एंगल्स होते हैं, जितने एंगल्स होते हैं उतनी ही साइड्स होती हैं. तो हमें यहाँ साइड्स फाइंड करनी है. तो साइड फाइंड करने से पहले हमें नंबर ऑफ एंगल्स फाइंड करने पड़ेंगे, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल, वन एक्सटीरियर एंगल हमारे पास 24 डिग्री है. तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू x. क्योंकि पॉलीगन है, पॉलीगन में जितने भी एक्सटीरियर एंगल हैं हमें पता नहीं है कितने हैं, तो हमने लेट कर लिया कि जो टोटल एक्सटीरियर एंगल है वो हमारे पास x है. ठीक है, तो मेजर ऑफ वन एंगल कितना है हमारे पास? मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 24 डिग्री. कितना हमारे पास? एक एंगल 24 डिग्री का. तो सारे एंगल कितनी डिग्री के होंगे? 24x इज इक्वल टू 360 डिग्री. एक एंगल 24 डिग्री का है. ठीक है, तो सारे एंगल्स कितने डिग्री के होंगे? 24x इज इक्वल टू 360. अब हमें यहाँ x की वैल्यू निकालनी है. 360 डिवाइड बाय 24. इसको कट कर सकते हैं 6 के टेबल से. 6 4 जा 24, 6 6 जा 36. फिर 4 से कट कर दिया हमने, तो यहाँ पे जो x आ गया वो कितना आ गया? 15. कितना आ गया? 15. मतलब हमारे पास जो टोटल एक्सटीरियर एंगल्स हैं वो कितने हैं? नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितने आ गए? 15. हमारे पास 15 एंगल्स आ गए. अगर हमारे पास एंगल्स 15 हैं तो साइड्स भी 15 होगी. सो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 15. दिस इज द आंसर. तो यही पूछ रहे ना, हाउ मेनी साइड्स. तो हमने निकाल दिया कितनी साइड्स होगी? 15 होगी. एंगल 15 है हमारे एक्सटीरियर, तो हमारी साइड्स भी 15 हो जाएगी. Let's start next question. Question number 4 है, how many sides does a regular polygon have if each of its interior angle is 165? अब यहाँ पे हमें एक्सटीरियर एंगल गिवन नहीं है, यहाँ पे हमें इंटीरियर एंगल गिवन है. तो हम क्या करेंगे? एक्सटीरियर एंगल को फाइंड कर लेंगे. जैसे हमारे पास कोई भी पॉलीगन है, ठीक है, अगर इसका इंटीरियर एंगल हमें गिवन है तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं? अगर हमें इंटीरियर एंगल गिवन है तो एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो कैसे करते हैं? 165 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री. एक्सटीरियर दिया हो तो इंटीरियर निकाल सकते हैं, इंटीरियर दिया हो तो एक्सटीरियर निकाल सकते हैं. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 180 में से इंटीरियर वाला माइनस कर देंगे तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा. तो ये अपनी फिगर बनानी नहीं है, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया. तो हम यहाँ पे सीधा ही लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल
सबसे पहले लिख लो इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल गिवन है ना, तो पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे पास जो इंटीरियर एंगल है वो 165 डिग्री का है। तो एक्सटीरियर एंगल इसको फाइंड कर लेते हैं। 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री, ठीक है। 180 मैंने आपको बताया क्यों आया, लीनियर पेयर बनता है इसलिए 180 आया। तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल आ गया 15 डिग्री का। सीधा माइनस नहीं करना आता तो आप साइड में जाके इसको माइनस करके देख सकते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल कितना है हमारे पास, मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया 15 डिग्री। अब जो हमने इससे पहले थर्ड क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम वैसे ही आ गया। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स मान लेते हैं x है हमारे पास, हमें पता नहीं है कितने हैं बट हमने लेट कर लिया x, ठीक है। और मेजर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल कितना है हमारे पास 15 डिग्री। इट मींस सारे एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री के होंगे 360 डिग्री के। तो यहाँ हमें रीजन भी लिखना है, पिछले क्वेश्चन में मैं लिखना भूल गई थी। तो जहां पे भी ऐसा आएगा 360 डिग्री, ठीक है, तो वहां पे आपने रीजन बताना है, नहीं बताओगे तो मार्क्स कटेंगे। तो यहाँ पे लिख दो सम ऑफ, ये हर क्वेश्चन में लिखना है आपने, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री, ठीक है, लिख दिया हमने। अब हमने क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, 15 से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 15 डिग्री था, डिग्री से डिग्री कट जाएगा, 15 इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 15 2 जा 30, 15 4 जा 60। तो x कितना आ गया हमारे पास 24। तो एक्सटीरियर एंगल हमारे पास कितने आ गए 24। अगर हमारे पास 24 एक्सटीरियर एंगल हैं तो हमारे पास जो साइड्स हैं वो भी 24 होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारी आ गई 24, ठीक है। तो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितने आ गए हमारे पास 24। तो नंबर ऑफ साइड्स भी हमारे पास कितनी आ गई 24 साइड्स आ गई, ठीक है। नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स अगर हमारे पास 24 है तो नंबर ऑफ साइड्स भी कितनी है 24 है, क्योंकि जितने एंगल्स होते हैं उतनी ही हमारी साइड्स भी होती हैं, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू 24 है तो 24 साइड्स है। Let's start question number 5. Is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22 degree? क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कोई ऐसा रेगुलर पॉलीगन है जिसके सारे एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री के हों। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल हमारे पास कितना दिया हुआ है 22 डिग्री। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंगल्स, आपको बता दें मैंने पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। तो 22x इज इक्वल टू 360 डिग्री। हम यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स निकालते हैं कि कितनी साइड्स होंगी इसकी अगर इसका एक्सटीरियर एंगल हमारे पास 22 डिग्री का होगा। तो यहाँ रीजन लिख देंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री, ठीक है। तो x निकाल लेते हैं 360 डिवाइड बाय 22, इसको हम कट करते हैं 2 के टेबल से कट कर देते हैं, 2 1 2 2 1 2, तो ये आ गया हमारे पास 180 बाय 11। अगर हम 180 को 11 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो पॉइंट्स में आएगा, और किसी भी पॉलीगन की जो साइड्स हैं वो पॉइंट्स में नहीं होती हैं, पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, नो इट इज नॉट पॉसिबल। क्या लिख देंगे, नो इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बी, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ इरेगुलर पॉलीगन वाई। पिछले पार्ट में जो एक्सटीरियर एंगल था 22 डिग्री, इस क्वेश्चन में वो कह रहा है क्या वो किसी रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटीरियर एंगल है कितना है वो
22 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल तो पॉसिबल नहीं है, हमने अभी इसके पार्ट में देखा, क्योंकि उसकी जो साइड्स आ रही थी या नंबर ऑफ एंगल्स आ रहे थे वो पॉइंट्स में आ रहे थे। अब वो कह रहे हैं क्या इसका ये इंटीरियर एंगल हो सकता है? अगर इसका ये इंटीरियर एंगल 22 डिग्री है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना पड़ेगा। एक्सटीरियर एंगल हम फाइंड कर लेते हैं 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री। वाई सो? बिकॉज इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल फॉर्म अ लीनियर पेयर। इसको माइनस करते हैं हम, कितना आ गया? 158 डिग्री। ठीक है, तो लेट टोटल नंबर ऑफ एंगल्स कितने होंगे हमारे पास? x। तो जितने एंगल्स होंगे उतनी साइड्स होंगी। यहाँ पे रीजन लिख देंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन। ठीक है, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। 360 डिग्री डिवाइड बाय 158 डिग्री। 2 के टेबल से कट कर देते हैं। 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 180 अपॉन 79। इसको कट करेंगे ना बच्चों तो इसका आंसर पॉइंट में आएगा, क्योंकि इसमें 79 है। ये क्या है? हमारा प्राइम नंबर है। कट करेंगे तो पॉइंट्स में आंसर आएगा, और कोई किसी भी पॉलीगन की जो साइड्स हैं वो पॉइंट में नहीं हो सकती, एंगल्स भी पॉइंट्स में नहीं हो सकते। सो इट इज नॉट पॉसिबल। कैन इट बी एन इंटीरियर? आप लिख दोगे नो। क्या लिख देंगे आंसर? नो। क्लियर? लेट्स स्टार्ट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's start last question of this exercise, question number 6 part A. What is the minimum interior angle possible for a regular polygon Y? अब रेगुलर पॉलीगन आपको पता है जिसके सारे साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो उसका मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना पॉसिबल होगा? आप कोई भी पॉलीगन बनाते हैं 2 साइड से तो नहीं बनेगा ना। अभी मैंने 2 साइड ड्रॉ किया, पॉलीगन नहीं बना, तो मिनिमम हमको 3 साइड्स चाहिए। तो 3 साइड्स का रेगुलर पॉलीगन क्या होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी। अगर इसकी तीनों साइड्स इक्वल है तो तीनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। साइड्स इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे हम लिख लेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड 1 इज इक्वल टू साइड 2 इज इक्वल टू साइड 3। इसकी तीनों साइड्स इक्वल हो गई। If sides are equal, then angles are also equal. So, angle 1 is equal to angle 2 is equal to angle 3, इसको कर लिया हमने x। तो तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। We can write by angle sum property of triangle। ठीक है, तो x plus x कितना हो गया? 3x। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 180/3 कट कर दिया हमने, तो हमारे पास x कितना आ गया? 60 डिग्री। मतलब इंटीरियर एंगल कितना पॉसिबल है रेगुलर पॉलीगन का? 60 डिग्री। तो लिख देंगे हम इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, इसके बाद बी पार्ट में वो क्या कह रहे हैं? What is the maximum exterior angle possible for a regular polygon? इसका मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? देखो इंटीरियर एंगल कितने हैं? 60 डिग्री। बाय पार्ट ए इंटीरियर एंगल कितना पॉसिबल हुआ था हमारा? 60 डिग्री। अब हम इसे एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर फॉर्म होता है, तो सीधा लिख देंगे हम एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल हमारे पास कितना है? 60 डिग्री, और रीजन लिख देंगे लीनियर पेयर। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना आ गया? 120 डिग्री। ये आ गया इसका आंसर।
हाँ जी, ये थी हमारी असाइनमेंट 3.2। इससे रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, डाउट है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।